हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लेटेस्ट अपडेट आ रही है। दोस्तों, हाई कोर्ट में इस समय जो है 27% आरक्षण का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है और सरकार पर हाई कोर्ट बहुत ज़्यादा नाराज है। और उसका एक कारण दोस्तों ये है कि गवर्नमेंट इतने समय के बाद भी अपना कोई जवाब कुछ प्रमुख याचिकाओं पर पेश करने में असमर्थ रही है। या तो ये गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि किसी भी प्रकार से केस का निपटारा हो, या फिर ये इसको अगले चुनाव तक खींचने की कोशिश कर रही है। अभी जो हाल ही में जो 24 तारीख को पेशी हुई थी और जहां पर याचिकाओं के संदर्भ में विचार किया जाना था, उन पर अंतिम निर्णय दिया जाना था, उस समय भी गवर्नमेंट ने कोई भी जवाब पेश नहीं किया बहुत सारी याचिकाओं पर। तो सरकार पर काफ़ी लताड़ लगाई है हाई कोर्ट ने। और जो वेलफेयर सोसाइटी है और जो अंकिता दुबे वाला मामला है और जिसके साथ में 29 याचिकाएं साथ में थी, उन पर किसी भी प्रकार का जो है जवाब देने में गवर्नमेंट बिल्कुल असमर्थ रही है। तो रीज़न इसका कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर गवर्नमेंट चाहती क्या है। और दोस्तों, केस को उलझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। हर बार अंतिम सुनवाई का मामला कहकर के बात को टाल दिया जाता है और गवर्नमेंट कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करती। क्योंकि दोस्तों, इसका रीजन ये भी है कि कमलनाथ सरकार ने 27% आरक्षण लागू करने की बात कही थी और उसके बाद जब बीजेपी सरकार आई तो केवल जुमलेबाजी की सरकार ही अभी तक साबित हो रही है, बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार। बाकी दोस्तों, कोई भी ठोस काम इस गवर्नमेंट के द्वारा करते हुए दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन महत्वपूर्ण याचिकाओं की जिसमें कि एक अंकिता दुबे की है जो कि 14% आरक्षण की मांग पर अड़ी हुई थी और उनके साथ में 27 याचिकाएं और लगी हुई हैं। और साथ ही साथ जो वेलफेयर सोसाइटी बात कर रहा है कि कम से कम गवर्नमेंट 14% तो लागू कर ही दे प्रोविजनल के रूप में, बाकी जब रिजल्ट आ जाएगा, जो भी गवर्नमेंट को आदेश देगी कोर्ट, उस हिसाब से काम किया जाएगा। तो आइए दोस्तों, क्या कहा है 24 तारीख को इन दो याचिकाओं के मामले में हाई कोर्ट ने। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि ओबीसी आरक्षण 14% से अधिक करने पर रोक बरकरार। इसमें दो प्रकार की जो याचिकाएं थी, एक तो 14% अंकिता दुबे वाली और दूसरी ओबीसी वेलफेयर सोसाइटी ने एसोसिएशन ने जो मांग की उसके संबंध में। तो आइए थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हेडिंग है 27% ओबीसी आरक्षण, हाईकोर्ट ने अंतिम सुनवाई से पहले जवाब मांगे। दोस्तों, हर बार अंतिम सुनवाई हो जाती है, इसी की बात की जाती है, लेकिन सरकार इतनी ढीलपोल रवैया अपना रही है कि इस पर ना तो कोई जवाब तैयार किए जा रहे हैं, ना ही ठोस तर्कों के साथ में उनको प्रस्तुत किया जा रहा है हाई कोर्ट में। दोस्तों, यहाँ पर गौरतलब है कि जो मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार है, उनके द्वारा ओबीसी आरक्षण 27% को लागू किया गया था। तो इस मामले में हाई कोर्ट ने अंतिम सुनवाई से पहले जितनी भी याचिकाओं में जवाब पेश नहीं हुए हैं, 19 अप्रैल से पहले जवाब पेश करने के लिए कहा है। 19 अप्रैल को मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण पर अंतिम सुनवाई होगी। चलिए दोस्तों, अब दावे और दलीलें क्या दी गई वो भी देख लेते हैं कि जबलपुर निवासी असिता दुबे सहित अन्य 29 की ओर से याचिकाएं दायर की गई और उसमें कहा गया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में फैसले में स्पष्ट किया है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर 2020 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए 50% से अधिक आरक्षण को निरस्त कर दिया। इसके बावजूद ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिए जाने से आरक्षण की सीमा 50% को पार कर गई। वहीं ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से भी याचिका दायर कर 27% ओबीसी आरक्षण का समर्थन किया गया था। तो दोस्तों, दो बातें यहाँ पर विरोधाभासी हो रही हैं। एक तो मांग कर रहा है कि 14% ही रहना चाहिए और दूसरी मांग कर रही है कि 27% बढ़ाना चाहिए। तो याचिकाकर्ता ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से तर्क दिया गया कि पूर्व आदेश के चलते सरकार ओबीसी वर्ग को निर्धारित 14% का लाभ नहीं दे पा रही है। सरकार की ओर से भी आग्रह किया गया है कि फिलहाल ओबीसी आरक्षण 14% से अधिक कर बढ़ाए गए आरक्षण को हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन किए जाने पर विचार किया जाए। कोर्ट ने इन आग्रहों पर अगली सुनवाई पर विचार करने के निर्देश दिए हैं और याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी, ब्रह्मेंद्र पाठक व हस्तक्षेपकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर पी सिंह, विनायक शाह ने अपना पक्ष रखा। और दोस्तों, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता आर.के. वर्मा उपस्थित हुए लेकिन जवाब पेश नहीं कर पाए, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि जल्दी से इसका रिजल्ट आए और कोई ना कोई निर्णय निकले।
तो दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट का जो ढीलमोल रवैया है वो साफ दिखाई दे रहा है और दो प्रकार की विरोधाभासें हैं यहाँ पर। एक जो याचिकाकर्ता जो अंकिता दुबे हैं, उन्होंने 14% ही रखने की मांग की है क्योंकि वह मेडिकल का जो मामला था उसमें वो बाहर हो गई थी, और दूसरा जो ओबीसी वेलफेयर सोसाइटी है वो उसको 27% की मांग की बात करती है क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या 51-52% है। तो दोस्तों इस प्रकार से तर्क वितर्क और दलीलें चलती रहीं और अभी जो कोर्ट ने जो फिलहाल जो बात रखी है वो 14% पर ही जारी रखने की बात कही है, लेकिन गवर्नमेंट 14% भी आरक्षण नहीं दे रही है और मामले को उलझा करके रखा हुआ है। तो दोस्तों कोर्ट ने ये भी निर्देश दिए हैं कि आप जो है भर्ती कर सकते हैं वो 14% आरक्षण पर ही करें, बाकी के 13% प्रोविजनल रखने का अधिकार आपको है और बाकी की जो नियुक्ति हैं उनको न रोका जाए और इस प्रकार से परमानेंट जॉब जरूर दे दी जाए और किसी भी प्रकार से कठिनाई ना आए, क्योंकि जवाब पेश यदि जल्दी से गवर्नमेंट कर देती है तो निश्चित रूप से जो 19 अप्रैल की डेट है वो फैसला हाईकोर्ट का अंतिम फैसला होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।